हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग पहले पढ़ने से हम लोग पहले यहाँ पे कुछ नियम जानेंगे। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा चैप्टर 6 है। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से जो भी हमारा होता है सबसे पहले बोर्डमास के नियम के अनुसार हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो बोर्डमास का नियम क्या कहता है, तो देखो ये हमारा होता है इस तरीके से, क्या कहता है नियम कि बोर्डमास इस तरीके से कि बी का मतलब ब्रैकेट होता है। ठीक, बी का मतलब ब्रैकेट यानी हम लोग जिसको बोलते हैं कोष्ठक। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ यानी का, जिसको हम लोग गुना बोलते हैं। ऑफ मतलब का ही सिर्फ। ठीक, उसके बाद डी का मतलब होता है डिवाइड यानी भाग। और यहाँ पे एम का मतलब मल्टीपल का बात हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको गुना। ठीक, वैसे यहाँ पे फिर हमारा क्या है एडिशन। तो एडिशन का मतलब होता है जोड़। ठीक, और लास्ट में हमारा जो होता है एस, इसको हम लोग सब्ट्रैक्शन यानी हम लोग घटाव बोलते हैं हिंदी में। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद हमारा जो का होता है उसका काम होता है, फिर यहाँ पे भाग का काम, गुना का काम, फिर जोड़ और घटाव। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। ठीक, तो इसी के अनुसार हम लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। देखो, जहाँ पे भी प्लस माइनस रहे तो वहाँ पे ब्रेक कर देता है। ठीक, हम अलग अलग वहाँ पे तोड़ सकते हैं डायरेक्टली। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे है 5000 भागा में 1000 और गुना में 5। ठीक, देखो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे भाग देंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो जो हमारा सबसे पहले आ रहा है इसमें से कौन सा आ रहा है, एक भाग है दूसरा गुना। तो पहले किसका काम होता है, भाग का, उसके बाद गुना का। पहले हम लोग भाग करेंगे। ठीक, जब इसको इससे भाग देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा कंप्लीट। जब 5000 को 1000 से भाग देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा और बचेगा गुना में 5। ठीक, आप इसको गुना कर देंगे, 5 25, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे देखो क्या है, पहले 1000 गुना 5000, 1000 गुना 5000 और भाग में 1000, भाग में 1000। ठीक, फिर भी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे इसको। जैसे ही भाग देंगे तो ये 5 बार में कटेगा, तो इस 1000 को ऐसे रहने देंगे। ठीक, और ये जो कटेगा कितने बार में, 5 बार में, तो ये 5 हो जाएगा। अब इसको गुना करो तो ये 5000 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले क्या है, 4875 और भागा में 39 गुना 480 प्लस 200। ठीक, देखो ये जो इस तरीके से यहाँ पे प्लस आया है इसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक, बाकी जो हमारा प्लस के बाद पहले हमारा जो है इसका पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो प्लस के पहले हमारा क्या है, यहाँ पे भाग है गुना है, तो सबसे पहले भाग का काम होता है। तो सबसे पहले इस भाग को काम करो। ठीक, यानी 39 को इससे भाग लगाओ। 39 को जैसे ही इससे भाग लगाएंगे, चलो हम लोग भाग लगाते हैं। 39 को इस तरीके से 4875 से भाग लगाओ। ठीक, एक बार में 39 आएगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9, यहाँ पे 3 में से 3 जाएगा तो ये 0, उसके बाद 7। 39 से कितने बार में, 2 बार में लेंगे। ठीक, 3 बार में ज़्यादा आ जाएगा। 17 में से 8 गया तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 में से 7 गया तो 1। ठीक, उसके बाद ये 5 उतारेंगे। अब ये शायद 5 बार में कंप्लीट कट जाएगा। ठीक, तो कितना आ गया, 125 आ गया इसका भागफल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस भागफल के जगह पर 125 और गुना 480, लास्ट में हम लोग 200 को जोड़ेंगे। ठीक, चलो इसको भी फिर से हम लोग गुना कर लेते हैं। 125 को 48 से गुना करते हैं और एक 0 लगा देंगे। ठीक, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। क्या करते हैं, 125 को 48 से गुना करते हैं। 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, हाथ में 2, 8 एकम 8 और 2 10। ठीक, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5 हो गया। ये 5 और 1 6, कितना आ गया हमारा, 6000 आ गया। यानी जब इसको हम इससे गुना किए तो ये 6000 आ गया। ठीक, एक 0 है तो इसके साथ फिर एक 0 आएगा, और प्लस के साथ क्या है 200 है तो इसको जोड़ दो। ठीक, इसको जब जोड़ेंगे तो 60200 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 4900 है भागा में 350 गुना 145 माइनस 1000। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इससे भाग लगाएंगे। ठीक, देखो हम सिंपली इस तरीके से भट्टा में तोड़ करके भी इसको लिख सकते हैं। जैसे 4900 है तो इस भट्टा में लिखेंगे 350, और यहाँ पे गुना में 145 है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग भाग का पहले काम कर रहे हैं, तो जो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, भाग के काम हो जाने के बाद हम लोग गुना का काम करेंगे। यहाँ से एक जीरो कट जाएगा।
अब देखो 7 से कटाएंगे तो ये 5 बार में, 7 से कटाएंगे तो 7 7 49 और एक जीरो आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे 5 से इसको कटाएंगे तो कितना 2 बार में हमारा पहले 10 आएगा, यानी 4 और 5 45 बनेगा, तो 29 बार में ये पूरा कंप्लीट कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ गया, इसको गुना कर दो, 9 सते 63, 2 सते 14 और 6 20 और एक जीरो है तो यहाँ पे लगा दो। ठीक, अब 2030 में से 1000 घट जाएगा तो बचेगा 1000 का 30। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो 5वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 5वां नंबर प्रश्न में क्या है, पहले हमारा है 220 प्लस 600 का 25 और माइनस में है 10,890 भागा 99। यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, ये 220 को रहने दो प्लस 600 का मतलब यहाँ पे हम लोग पहले इसका काम करेंगे तो का को हटाएंगे, गुना आ जाएगा 25 और माइनस इसको यहाँ पे 10,890 है, भाग का मतलब इससे हम लोग भाग लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको भाग लगाते हैं। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ये भी हमारा माइनस में अलग कर रहा है तो जो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, माइनस और प्लस के बीच में हमारा गुना, सबसे पहले इसको गुना कर लेंगे, ये भाग में है तो इसको भाग कर लेते हैं। चलो ये 220 हो गया और 25 छक्के हमारा होता है 150। ठीक, 150 हो गया, 25 को 6 से गुना करने के बाद 2 जीरो है तो यहाँ पे इस तरीके से 2 जीरो लगाएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो ये हमारा 11 का पहाड़ा में कट जाएगा। ठीक, 11 का पहाड़ा में 9 बार में 99 और 11 से जब इसको भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, ये एक बार में नहीं जाएगा, डायरेक्ट हम लोग अगर यदि 9 बार में देंगे तो 99 आएगा और वहाँ पे फिर हमारा शेषफल 9 और 9 तो 99 यानी फिर 9 बार में जाएगा। ठीक, और एक जीरो लिख देंगे और 9 से इसको कटाएंगे तो एक बार में और एक जीरो, इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारा कितना हो गया 110, पहले इसको जोड़ दो, 15,220 हो गया और उसमें से हम लोग 110 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15,110 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। 6ठा नंबर प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलो 6ठा नंबर प्रश्न में क्या है, 39,600 भागा 39,600 भाग में 2640 प्लस 5,742 भागा 261 गुना 15। यहाँ पे इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक, देखो ये 39,600 है, जैसे ही भाग लटाएंगे तो इसको नीचे लाएंगे, प्लस है तो प्लस कर दो, ये भी हमारा क्या है 5,742 है, प्लस है तो अलग कर दो और इनको गुना कर दो। ठीक, 261 को 15 से गुना करो। चलो यहाँ पे 261 को 15 से गुना करते हैं, 5 छके 30, 5 दूना 10 और 3 13, ये 1 6 2 5 हो गया, 1 6 3 9 2 और 1 3, इतना हो गया 3,915। यहाँ पे लिख दो इसके सामने में 3,915। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कटाओ, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम 2 से कटाते हैं। ठीक, 4 6 10 2 12, 9 3 12 6 18, 3 से भी कट जाएगा। चलो 2 से ही कटाते हैं तो 132 बार में आएगा और 2 से इसको कटाएंगे तो कितने बार में आएगा 19 और 8 हो गया और ये जीरो लास्ट में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग इसको कटाते हैं, 2 से फिर कटाते हैं तो 2 से कटेगा कितने बार में 9 बार में हो गया 18। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बन गया 1 और 8, फिर 9 बार में 18 आएगा और एक जीरो आएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो ये कितने बार में कटेगा 66 बार में। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसको हम लोग एक काम करते हैं, 66 से पूरा कटेगा तो 66, हाँ पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक, तो हम लोग कटा भी सकते हैं या फिर 3 से कटाते हैं, 3 से 33 बार में और एक जीरो, 3 से कटाएंगे तो ये 22 बार में। अब ये 11 से कटाते हैं, 11 से 2 बार में, 11 से कटाएंगे तो ये 3 बार में 33 और एक जीरो। ठीक, अब 2 से इसको कटा देंगे तो कितना 15 बार में कंप्लीट कट जाएगा। तो कितना हो गया ये हमारा कंप्लीट कट के 15 आ गया प्लस 574 प्लस 3,915, इसको जोड़ दो। ठीक, ये 5 और 4 9 और 5 14, 14 का लिखेंगे 4, हाथ में 1 और 1 2 और 7 9 9 और 1 10, फिर से हाथ में 1 9 और 1 10 10 5 15, 15 का 5 लिखेंगे, हाथ में 1 3 और 1 4, तो ये हो जाएंगे इसके आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 7वां नंबर प्रश्न में क्या है कि 5,000 भगा में 125 माइनस 25,592, फिर से भाग है तो भाग 457 प्लस 100, यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5,000 को रहने दो, भाग में 125 इसको बट्टे में इस तरीके से ले आएंगे और उसके बाद ये 25,592 है, फिर से भाग में लाएंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा इस तरीके से, प्लस लास्ट में 100। चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार में
देखो 4 बार में हमारा 500 आता है, ठीक, लेकिन एक जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे। अब इसको हम लोग इससे कटाएंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा। अगर यदि हम इसको इससे पूरा कंप्लीट भाग लगाएंगे तो शायद ये 6 बार में कट जाएगा। अब गुना करके देख सकते हो, ठीक, क्योंकि ये 400 है और यहाँ पे 2500, इसके करीब में जाएंगे तो 4 छक्के 24। अगर यदि हम लोग 7 बार में जाए तो 4 सत्ते 28, ठीक। तो देखो हम लोग यहाँ पे 457 को पहले क्या करते हैं, 6 से गुना करते हैं। पहले 457 को 6 से गुना कर लेते हैं। 7 छक्के 42, 56 चे 30, 30 और 4 34, हाथ में 3, 6 चौके 24 और 3 27। ये नहीं आ रहा है, ठीक, तो हमें छोटा छोटा मोटा पहाड़ा से कटाना पड़ेगा पहले। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर यदि इससे भाग लगाएंगे तो ये 56 बार में कंप्लीट कट जाएगा, ठीक। तो हम लिख सकते हैं इसको कटा करके 56। तो यहाँ पे क्या हो गया, 40 और 100 है, इसको जोड़ दो 140, उसमें से 56 को माइनस कर दो, ठीक। यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे 13, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बनेगा, यहाँ पे 8। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो 8वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा क्या है, पहले हमारा दिया गया है जो दिया गया है 8,000 80,000 भाग में 20,000 का 4 और माइनस देकर के 6,000 भागा में 30 प्लस 70 गुना 200 प्लस 70 गुना 200, ठीक। ये हम लोगों को दिया गया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस तरीके से, ये 80,000 है, भाग हटाएंगे तो ये बट्टे में आएगा, ठीक, 20,000 हो गया। अब देखो 20,000 का 1/4 तो कितना हो जाएगा, इसका 1/4 कर दो 20,000 का, ठीक। ये हमारा नीचे गया और यहाँ पे क्या होगा, 20,000 का 1/4 कितना हो गया, ये हो जाएंगे इस तरीके से। देखो थोड़ा सा यहाँ पे काक है तो पहले इसके काम करेंगे। ये 80,000 हो गया, उसके बाद भाग में है तो भाग में रहने तो 20,000 का 1/4, 20,000 का 1/4, ठीक। उसके बाद इसके जब इससे भाग लगाएं तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे बचेगा 3 और 6, तो 3 कम 6 2 बार में, और 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो उतार दो। उसके बाद प्लस है तो प्लस, इसको गुना कर दो, 7 दूनी 14 और 3 जीरो यहाँ पे है तो 3 जीरो लगा देंगे, ठीक। अब यहाँ पे इसको कटा दो, कितने बार में कट जाएगा, 4 से ये 5 बार में कंप्लीट कट जाएगा, 5 बार में 20 हो गया और बाकी के 3 जीरो इसके नीचे आ जाएगा साथ में, ठीक। अब यहाँ पे हो गया 80,000 और ये भाग अगर यदि है तो हम इसको भाग करेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे बचेगा क्या, ये माइनस का 200 है और ये प्लस का 14,000 है, माइनस का 200 है और प्लस का 14,000 है, ठीक। अब यहाँ पे 3 जीरो और 3 जीरो कट जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे तो ये 16 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 14,000 और ये प्लस में 16, तो 14,000 16 हो गया, उसमें से 2,000 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 12,016। इसका जो आंसर ये हमारा हो जाएगा, ठीक। चलो 9 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न में है 1428 गुना 9 माइनस 13,392 भाग में 9 फिर प्लस 17 70 21 भागा में 221 माइनस 55 का 10। चलो ये हम लोगों को दिया गया है, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो माइनस प्लस है इसमें हम कोई भी जो भी हमारा है उसको पहले गुना कर दो, ठीक। माइनस के पहले हमारा ये है तो इसको गुना करो, 9 × 72 हाथ में 7, 9 दूना 18 और 7 25, फिर से हाथ में 2, 9 चौके 36 और 2 38, हाथ में 3, 9 × 9 और 3 12, ये हो गया हमारा 12। माइनस है तो माइनस लगा दो, 9 से इसको भाग लगाएंगे तो पहले एक बार में जाएगा तो यहाँ पे 4 और 3 बनेगा, तो कितने बार में, 5 बार में 43 बन गया, तो 4 बार में देंगे तो 36, 7 और 9 हो गया, 8 बार में हो जाएगा 72, तो ये 7 बचेगा, 7 और 2 फिर से 72 बन गया, 8 बार में ये कट जाएगा, प्लस प्लस है तो प्लस दे दो। अब इससे इसको हम लोग भाग लगाएंगे, ठीक। 221 को 177 021 से भाग लगाते हैं, पहले यहाँ पे भाग लगाते हैं, 177 021 को 177 021 को 221 से भाग लगाते हैं, ठीक। ये कितने बार में, 8 बार में हम लेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, तो 8 बार में हम लोग पहले लेते हैं, ये 8 हो गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, इतना आ जाएगा। उसके बाद ये 221 एक बार में ये कट जाएगा, कितना आ गया, 81, तो ये भागफल में हमारा आ गया 81। यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह पर, इसको भाग देने के बाद 81 आ गया, ठीक। माइनस है तो माइनस, 55 का 10, 55 का 10 हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरीके से 10, ठीक। देखो यहाँ पे थोड़ा सा 4 बोला था, 55
का 4, तो यहाँ पे गुना करना होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने बट्टे में दे दिया। चलो एक काम करना है, इसको यहाँ पे क्या करना है, इसको गुना करके यहाँ पे रखना है, ठीक। चलो इसको हम लोग सुधरवा देते हैं। यानी जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा, 20,000 का 4, तो इसको 80,000 हो जाएगा, ठीक। 80,000 और 80,000 जब यहाँ पे ओथी होगा, भाग लगेगा तो 1 हो जाएगा इधर से, और माइनस इसको जब इससे भाग लगाएंगे तो 200 बार में कटेगा, और प्लस इसको 7 दूनी 14,000 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे 14,000 और 14,001, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 200 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13,000 कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 1 में से 0 जाएगा, तो पहले 1, और वहाँ पे 0, 10 में से 2 जाएगा तो ये पहले तो 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये हो जाएगा 13,801, ठीक। इसका जो आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। चलो अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, इसको इससे जोड़ दो, घटाना है, ठीक, क्योंकि माइनस है। चलो सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, और साथ ही में हम लोग ये काम करेंगे, 1488 प्लस 81, 55 का 10 यानी 550 हो गया। देखो ये दोनों माइनस में है, दोनों प्लस में है, पहले इन दोनों को जोड़ो, ठीक, और इसको दोनों को भी जोड़ो, क्योंकि दोनों माइनस में है। इसी तरीके से घटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके और माइनस लगाएंगे। पहले इसको जोड़ो, 2 और 1 3 हो गया, 8 और 5 13 हो गया, 13, 2 और 1 3, 8 5 13, 13 का 3 हाथ में 1, 8 और 1 9, ये 2 और 1 इतना हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को भी जोड़ दो, ठीक, और माइनस लगा दो, तो आपने दोनों घट जाएगा। ये 8 हो गया, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13, यहाँ पे 4 5 9 और 1 10, 1 और 1 2, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे माइनस हो गया दोनों। अब इसको माइनस कर दो, फिर से घटा दो, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे 12 में से 3 जाएगा तो 9, और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये बच गया 8, 8 में से 0 जाएगा तो 8, और यहाँ पे देखो 2 में से 2 जाएगा तो 0, और ये 1 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा।